हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। डेट है आपकी 5 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका राज्य शासन कैसे काम करता है। प्यारे विद्यार्थी, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पिछली वर्कशीट्स में हमने राज्य, जितने भी हमारे राज्य हैं वो कैसे शासन करता है इसके बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेश किस तरह शासन करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे टोटल 28 राज्य हैं और 8 जो हैं हमारे वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादर एंड नगर हवेली है आपका। इसके अलावा आपका लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, ठीक है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, टोटल 8, ठीक है, टोटल 8 हमारे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। पिछली कार्यपत्रक में भी हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में कि हर एक राज्य का अपना विधानमंडल होता है और उसी के द्वारा वहाँ का शासन चलता है। लेकिन जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो हर एक राज्य का अपना विधानमंडल होता है, लेकिन जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। लेकिन हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर। ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की विधानसभा भी है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो क्या होता है कि हर एक राज्य का अपना विधानसभा होता है, ठीक है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलाई जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन 8 में से 3 हमारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जिसका अपना विधानसभा भी है, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर है। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो हर एक केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक, जिसे उपराज्यपाल भी कहा जाता है, ठीक है, उसको नियुक्त करते हैं। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। तो जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया था। दिल्ली और पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित हैं। लेकिन इन तीनों की केंद्र शासित प्रदेशों की जो शक्तियां हैं वो क्या है, सीमित है। लेकिन इनकी शक्तियां सीमित हैं, उनके कुछ कानून भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके विचार और स्वीकृत मिलने पर ही लागू हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक पहेली का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, कृपया उन्हें खोजकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे उनके नाम ढूंढने हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इसके अलावा हमारा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका दमन एंड द्वीप मिल जाएगा। उसके अलावा आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर आपका फर्स्ट एक गतिविधि दी गई है कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक के नाम अपने परिजनों की अथवा अध्यापक की सहायता से पता लगाकर लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे कौन है, एडमिरल DK जोशी। चंडीगढ़ के कौन है, श्री VP सिंह बदनोर। दादर एंड नगर हवेली के कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, ठीक है। उसी तरह दिल्ली के कौन है, श्री अनिल बैजल। जम्मू कश्मीर के कौन है, श्री मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप के कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। उसके अलावा पौंडीचेरी के कौन है, डॉक्टर किरण बेदी। लद्दाख के कौन है, श्री राधा कृष्णा माथुर। उसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी और दी गई है, एक गतिविधि और दी गई है कि दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पर आपने देखा था कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनकी अपनी चयनित विधानसभा है। तो सेकंड का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ओके। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।